जय हिंद सभी को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप तक पर। तो बच्चे देखिए, एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट आपके लिए आई है और इसका ग्रुप डी वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए क्या अपडेट है, तो मैं आपको अपने शब्दों में बताना चाहूंगा। थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। रिप्लेसमेंट ऑफ आरआरसी पेपर्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन डिसमाइस ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि सब्जेक्ट है इस लेटर को आगे भेजा गया है कि भैया कि क्या इस लेटर में क्या सब्जेक्ट रहा है। वो सब्जेक्ट जो मेन मोटिव है वो ये है कि भैया किसी बंदे ने ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर करा, ठीक है, उसके नंबर आए और उसकी ज्वाइनिंग तक वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा, या फिर उसने एग्जाम मतलब कि भाई जॉब कर रहा है और किसी कारणवश उसने बीच में रेजिग्नेशन कर दिया। कारण क्या हो सकता है, कोई दूसरी जॉब मिल जाए, है ना। बट मुद्दा क्या, उसने रिजाइन कर दिया या फिर किसी कारणवश उस बच्चे की या किसी की भी मतलब मृत्यु हो जाती है, तो जो सीट खाली हो जाती है उस केस में क्या किया जाएगा। तो देखिए उसके बाद इनमें इस पर पूरा चर्चा करते हैं। इसमें क्या कहा है कि ग्रुप डी वालों को किस तरह से फायदा हो सकता है। बट उससे पहले भैया डबल वैलिडिटी धमाका सिर्फ और सिर्फ कितना 31 मार्च तक है, यानी 2-3 दिन की लास्ट वैलिडिटी जारी है। और अगर आप जाके उसमें देखोगे ऐप में तो बहुत सारी चीजें आपको कोर्स में पहले से ज्यादा मिल रही हैं। पहले ही इतना कोर्स था कि उससे बच्चा पास हो रहा था, अब तो बहुत ज्यादा पास हो सकता है। तो मेरे भाई अभी डबल वैलिडिटी मिल रही है यहाँ 6 महीने के साथ साथ 6 महीने और, तो 699 में जाके कोर्स ले सकते हो। तो देखिए क्या कहा है उन्होंने, तो सारी चीजें पढ़ते हैं, आ जाइए। सब्जेक्ट क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ आरआरसी पेपर्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन डिमाइज ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए ये जो रिपोर्ट है ना, ये सेम टू सेम पहले भी नोटिस आ रखा है, पर अभी ये आरआरसी वालों के लिए आया, यानी ग्रुप डी वालों के लिए, और पहले आरआरबी के लिए पहले ये आ चुका है। देखिए ये रहा आरआरबी के लिए, ये पहले जब निकला था 22/10/2021 को निकला था, और इसमें जो बातें कही थी वही सेम बातें अब कहा है कि भाई आरआरसी यानी ग्रुप डी के लिए भी लागू करो। यानी ये चीजें 2021 में पहले भी आरआरबी के लिए कर रखी है कि भैया कि कोई बंदा अगर जॉब ही ज्वाइन नहीं कर रहा, देखो आपने क्या करा, एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, और आपके साथ साथ 10 ने और कर लिया एग्जाम क्लियर, बट कुछ हैं जो मेरे भाई वेटिंग लिस्ट में है। बट आप क्या है, आपकी और जॉब भी लगी, कहीं आप नहीं गए लेने जॉब, तो जो वेटिंग लिस्ट में उन्हें मौका दिया जाए। साथ ही साथ किसी ने रिजाइन कर दिया, भाई ठीक है कि जॉब लगी, बट जैसा होता है आपको पता है ट्रैकमैन वाली जॉब होती है, उससे अक्सर बच्चा छोड़ देता है, ले लेता है पर साथ साथ पढ़ाई करता रहता है, क्योंकि वो जॉब ऐसी होती है उसमें अक्सर बच्चा भागने की सोचता है। जिसे जरूरत है वो तो भैया करेगा, ठीक है, बट कुछ होते हैं वो कुछ और तैयारी करते रहते हैं और वो उसे छोड़कर निकल लेते हैं। तो एक बहुत ज्यादा वैकेंसीज खाली रहती हैं, और जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें रेलवे को भी देखनी पड़ती हैं कि भैया ट्रैकमैन नहीं है तो काम तो करवाना है। तो उस कंडीशन में मेरे भाई कि उस समय जो खाली पोस्ट है उसके लिए, या फिर किसी कारणवश किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उन पोस्टों का क्या किया जाएगा। तो इन्होंने कहा इट इज एडवाइज दैट द इंस्ट्रक्शंस इशूड वाइड बोर्ड्स लेटर नंबर 2021 ERRB 2309, यानी कि जो पहले लेटर निकला था, ये वाला लेटर आरआरबी के लिए जो निकाला था, ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जो आरआरबी के लिए लेटर निकाला था उसी सेम कंसेप्ट पर चलते हुए मेरे भाई, उसी सेम कंसेप्ट पर चलते हुए, एक सेकंड रुकेंगे, लीजिए, उसी सेम कंसेप्ट पर चलते हुए यहां पर भी 22/10/2021 को, एक सेकंड, अरे 22/10/2021 को जो लेटर निकाला था, आर एप्लीकेबल फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट आल्सो, यानी कि ग्रुप डी के लिए भी ये लागू होगा। यानी जो आरआरबी के लिए लागू था वो आरआरसी यानी ग्रुप डी के जो एग्जाम है इन पर भी लागू होगा। अगर कोई ऐसे जाता है तो उन सीटों को भरा जाएगा, और तभी की तभी भरा जाएगा जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होंगे, उन सभी बच्चों को वो जॉब दे दी जाएगी। आप मान लीजिए किसी ने भाई ट्रैकमैन है, छोड़ दिया 3-4-5 हजार बच्चों ने 1 लाख में से, ठीक है, कोई ज्वाइनिंग ही नहीं करी 4-5 हजार बच्चों ने शुरू में, और ये 100% होता है, 1 लाख में से 10,000 बच्चे आप मानकर चलना शुरू में जो मेरे भाई ज्वाइन ही नहीं करेंगे, और ज्यादा भी हो सकते हैं 20,000। 1 लाख जो बच्चा पास हो रहा होता है ना, जो बच्चा पास होता है, आप गारंटी मानना जो बच्चा उस 1 लाख में होगा ना जो पास होगा, उसमें से 10-15-20-25 हजार ऐसा बच्चा होगा जो पहले ही कोई और जॉब भी क्लियर कर चुका हो, जैसे एनटीपीसी की या यूपी पुलिस या कोई भी अन्य जॉब क्लियर कर चुका हुआ। तो जो ये 10-20 हजार बच्चे जो वेटिंग में होंगे, ये जॉब उन्हें उठा के दे दी जाएंगे, या किसी ने 4-5 हजार ने जॉब बाद में छोड़ दी लगने के बाद, क्योंकि एग्जाम तो बच्चा देता रहता है, तो जो पीछे बच्चे रहेंगे उन्हें वो जॉब 6-7-8 महीने के बाद जब भी वो छोड़ जाएंगे तब उन्हें वो जॉब दे दी जाएगी। दिस इंस्ट्रक्शन में बी फॉलोड बाय जोनल रेलवे फॉर सीकिंग रिप्लेसमेंट लिस्ट from railway recruitment cells RRC as per their needs and available vacancies in the event of any shortfall on account of non-joining of the candidates within stipulated time given for joining the post or resignation/demise of the candidate within a period of 1 year from the date of joining of the candidates, provided the currency of panel is live
एंड नो फ्रेश पैनल इज अवेलेबल। देखिए पहले क्या होता था कि भाई ठीक है कि वैकेंसीज पड़ी हैं, अब भाई मेरे पास कोई यहाँ पे काम चल रहा है, कोई बंदा टेक्निकल का चला गया, मुझे चाहिए ना बंदा, मैं कहाँ से लाऊं। तो पहले क्या था कि सिर्फ आरआरबी से मांग पाते थे, जैसे एनटीपीसी वाले बंदे, पर अगर गया ही ट्रैकमैन है तो ट्रैकमैन चाहिए ना। तो अब इन्होंने ये कह दिया भैया तुम आरआरसी यानी ग्रुप डी वाले, अगर कोई जिस जगह से गया उसी जगह पे तो उसी तरह का बंदा आएगा। ग्रुप डी वाला जॉब छोड़ गया तो ग्रुप डी वालों को लेंगे, तो अब आरआरसी से भी जो भी जॉन होगा वो अपने मतलब वहां से बंदा मांग सकता है। भाई आपकी लिस्ट में जो पिछले बच्चे हैं उन्हें बुलाओ और उन्हें जॉब दी जाएगी। तो यानी यह एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि अगर 1 लाख भर्ती है तो इसे 1,30,000 की तरह आप मान सकते हो। जो पहले 1,03,000 समथिंग कुछ पोस्ट है ना, वो बच्चा तो है ही, उसके अलावा जो पिछले 30-40 हजार बच्चे जो होंगे उनका भी मौका है कि उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। ठीक है, ये वाला लेटर जो आरआरबी, इसमें भी वही बात है, ये पर ये अभी का नहीं है, ये पहले का है। ये कब का है मेरे भाई, ये मैंने आपको बता दिया था, ये 2021 में निकला हुआ था। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये अभी निकला, पर ये उसी को ही क्या कर दिया है, आरआरबी को आरआरसी में भी कर दिया है। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट, जो ये 2021 वाला है। ठीक है, और मेरे भाई इससे मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है, और अच्छी चीज करी है इन्होंने, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए काम भी चलता रहे और बच्चों जॉब भी मिलते रहे, दोनों चीजें यहां से हो जाएंगी। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में हमारे बहुत बेहतरीन कोर्सेज आ चुके हैं, और ये सारे कोर्सेज ले सकते हो आप। कहाँ पे हैं सभी कोर्सेज, तो मेरे भाई टॉप तक है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी ऐप, टॉप तक ऐप। वैसे तो सभी को पता है भाई टॉप तक के बारे में, बट अगर किसी को नहीं पता तो टॉप तक ऐप, और यहाँ सभी इंडिया के बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ 699 में। और अभी 3-4 दिन के लिए हमने डबल वैलिडिटी कर चुके हैं, जैसे कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट, तो 6 महीने आपकी रिवीजन भी कराई जाएगी। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे।